बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें बेटा हम वेबसाइट्स को बनाते हैं। दुनिया में तकरीबन कोई 30% के करीब जितनी भी वेबसाइट्स हैं बेटा वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। आप वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों आप इस चीज़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं? तो बेटा एक सादा सी बात है, दुनिया में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? जिसमें हर चीज़ आईटी के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ अटैच हो जाएगी। आप अगर देखो, आपके मेडिकल स्टोर्स, आपके रेस्टोरेंट्स, ये सारे के सारे डिजिटल कन्वर्जेंस का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। पहले खाना खुद जाके लेके जाना पड़ता था, अब फूड पांडा पे आप ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हो। पहले शॉपिंग खुद जाके करनी पड़ती थी, अब दराज फीके से आप और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से चीज़ों को मंगवा सकते हो। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है कि इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये कोविड-19 जो कोरोना क्राइसिस है, इसमें तो और ज़्यादा वेब डेवलपमेंट की अहमियत वाज़ेह हो गई है कि जिसमें आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बना के और पूरी दुनिया में सेल आउट कर सकते हो। तो वर्डप्रेस एक बहुत आसान इंटरफेस है जिसमें बहुत डिटेल कोडिंग आपको रिक्वायर नहीं होती। आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसको सीख सकते हो। तो पहली क्लास है जिसमें बाकी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने टू द पॉइंट चल रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच सारी होगी। फिर इसमें मुख्तलिफ क्विज़ेस आपको मैंने देने हैं, वो क्विज़ आप सॉल्व करोगे। असाइनमेंट्स आपको दूंगा जिसमें आप उन असाइनमेंट्स को बना के दिखाओगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। वर्डप्रेस बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पर्सन यूज कर रहे हैं। ओपन सोर्स किसे कहते हैं? ओपन सोर्स से मुराद एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जिसका ऑनर कोई नहीं है, जो भी चाहे इसमें चेंजेस कर सकता है। आप आईफोन खरीदते हो तो उसके अंदर जो iOS है वो एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसी तरह एंड्रॉयड फोन के अंदर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल की मलकियत है। इसी तरह ओपन सोर्स किसे कहा जाता है कि जिसमें कोई भी पर्सन उसको परचेज कर सकता है। ये फ्रीवेयर होते हैं, हमें किसी किस्म का कोई पे नहीं करना पड़ता। जो शख्स चाहे उसमें चेंजेस करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस भी एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हम बिल्ड कर सकते हैं और ब्लॉग्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज दिया हुआ है वेबसाइट और ब्लॉग। वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस आता है? वेबसाइट जो होती है इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और ब्लॉग आमतौर पे होते हैं कि जिसमें ये डायनामिक होते हैं, हर वक्त इसमें चेंजेस होती रहती हैं। मुख्तलिफ आप पोस्ट इसमें कर सकते हो जिसमें उन पोस्ट की मदद से, जैसे ट्विटर हो गया, आपको लेटेस्ट सब पोस्ट उसकी मिलती रहती हैं, तो ये ब्लॉग फॉर्म कहलाती है। तो वेबसाइट्स में क्या होता है कि उसमें आप मुख्तलिफ चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं लेके आते, लेकिन वो डायनामिक हो सकती हैं वो भी। तो ब्लॉग बेसिकली एक वेबसाइट की ही टाइप है। और वर्डप्रेस के अंदर इंतहाई आसानी से दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जी, थीम्स में और प्लगइन्स में। थीम और प्लगइन अवेलेबल है जिनकी मदद से आप अपनी पूरी उस वेब ऐप को या एप्लीकेशन को आप बेहतरीन किस्म का डायनेमिक फॉर्म में बना सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, एज, ये हमारे पास वेब ब्राउज़र कहलाते हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा
आप सिंपल अगर यहाँ पे गूगल पे टाइप करते हो google.com, अगर आप एड्रेस बार पे सिंपल टाइप करते हो wordpress.org और एंटर करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो वर्डप्रेस की कहलाती है। यहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, मुख्तलिफ थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो जिसे आप थ्रू आउट इस्तेमाल करोगे। मैं इसका तरीकाकार बता रहा हूँ, हम इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे और ज़्यादा आसान मेथड अडॉप्ट करेंगे, लेकिन बताना आपको ज़रूरी है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप wordpress.org पे जाओगे, आपको एक बटन प्रेस करना होगा जो लिखा हुआ जी गेट वर्डप्रेस। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, गेट वर्डप्रेस का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1। ये इसका वर्जन कहलाता है कि जो वर्डप्रेस का है। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद ये टोटल 12.6 MB 12.6 MB के करीब बनता है इसका साइज। इसे आप सेव कर सकते हो। एक तो तरीकाकार ये है कि जिसमें आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसके बाद यूज करोगे। अभी हम इसको टेस्टिंग फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करें। आपने सीखना है, आपने होस्ट भी करना है। अब होस्ट जब आपने करना होगा तो फिर आपको उसके लिए एक डोमेन नेम की जरूरत पेश आती है। डोमेन नेम किसे कहा जाता है? डोमेन नेम किसे कहा जाता है? एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। बिलफर्ज बेटा एक एड्रेस है facebook.com। अब ये एड्रेस 3 चीजों पे मुश्तमिल है। कुछ लोग इसको कहते हैं 2 हिस्सों पे है। पहला हिस्सा बेटा आ गया जो आपके पास, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करने लगा हूँ, रेड। इसको हम कहते हैं 3 W's, इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। और उसके बाद आता है डोमेन नेम .com। डोमेन नेम .com, जैसे facebook.com आ गया तो ये इसकी क्या कहलाती है? डोमेन नेम कहलाती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिसके लास्ट पे जैसे ये .com लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से पहचान सको। ये .com लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सटेंशन कहलाती है। ये कहलाती है जो डोमेन है उसकी टाइप क्या है, ये कमर्शियल एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह www.wordpress.org, ये हमारे पास क्या आ गया? wordpress.org, ये एक एक्सटेंशन आ गई जो कहलाती है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका मकसद प्रॉफिट नहीं है। और ये कमर्शियल का मतलब क्या है जी? यहाँ पे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए से इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिजनेस की फॉर्म में जो है। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है? एक डोमेन कहलाती है। तो आपको पहले एक डोमेन परचेज करनी पड़ेगी और उसके बाद एक ऐसा कंप्यूटर आपको रिक्वायर होगा। आप अपने कंप्यूटर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम इसके लिए होस्टिंग सर्विस लेते हैं कि जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है पूरी दुनिया के लोग उसको देख सकें। तो आप एक सर्विस ले लेते हो कि जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को प्लेस करवा देते हो और एक एड्रेस जनरेट हो जाता है। उस लोगों को वो एड्रेस दे दिया जाता है, जब वो एड्रेस को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है। तो हम इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वर्डप्रेस को पहले डाउनलोड करो और उसके बाद हम उसको यूज करना शुरू हो। हम इससे एक आसान अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आपके लिए बेटा एक जरूरी चीज जो आ जाती है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। बेटा वो किसी भी कंपनी की हो सकती है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस बना हुआ है, वेल एंड गुड। नहीं बना हुआ तो बेटा क्या होगा कि आपको एक ईमेल अकाउंट अपना यहाँ पे बनाना होगा जिसे आप इस्तेमाल कर सको। तो सबसे पहले हम ईमेल आईडी बनाने के लिए गूगल की वेबसाइट ओपन करते हैं। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, क्रिएट अकाउंट से माई सेल्फ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम दोगे, जो पहला नाम आप लिखना चाह रहे हो। फिर यूजर नेम किस नाम से? मैक
टेक्नोलॉजी हब के नाम से ही एक एड्रेस बनाना चाह रहा हूं, टेक्नोलॉजी हब डॉट बाय काशिफ। यहाँ डॉट काशिफ कर देते हैं, पासवर्ड फिर यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो एक फोन नंबर पूछ रहा है। फोन नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे उसने एक लिंक हमें फॉरवर्ड कर दिया। एक कोड आएगा जो हमारे मोबाइल फोन पे आना है और उसी कोड को फिर हमने यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे नेक्स्ट का बटन प्रेस किया तो उसके बाद हमें वो बता रहा है कि ये आपका ईमेल एड्रेस एक बन चुका है, आप उसकी बाकी सर्विसेज को ज्वाइन करना चाह रहे हो। मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद एक एग्रीमेंट देगा। एग्रीमेंट का यहाँ पे हमने बटन प्रेस कर देना है या एग्री के नाम से जो बटन है उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे आपने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, ये हमारे पास एक टेम्पररी एरर शो करवा रहा है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे बन के आ गया। आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। ओके, यहाँ तक आप अपना ईमेल एड्रेस एक क्रिएट कर चुके हो। ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के बाद अपने दूसरे मेथड की तरफ आना है। एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है 000webhost.com, जो आपको फ्री ईमेल होस्टिंग की जो आपको फ्री ईमेल ये फैसिलिटी देती है कि जिसमें आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। वेबसाइट बनाने के बाद होस्ट कर सकते हो, फिर उसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। आपको वर्डप्रेस अलग इंस्टॉल करने की जरूरत पेश नहीं आती। उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप वेब एड्रेस लिखोगे 000webhost.com। जैसे आपने लिखा, आपके पास एक पेज ओपन हो गया और यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर आप फ्री वेब होस्टिंग लेना चाह रहे हो तो वो $0 की है। हम यहाँ पे फ्री साइन अप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने साइन अप के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस मेंशन करना होगा कि कौन सा अकाउंट हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, technologyhub.kashif@gmail.com। ईमेल एड्रेस पर यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद ये वो ईमेल एड्रेस होगा जहां पे ये हमें लिंक प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद मैं इसका पासवर्ड जो रखना चाह रहा हूं वो मैंने टाइप किया। दोबारा उसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे और साइन अप का बटन प्रेस कर देंगे। हम इसे सेव करवा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाय देयर technologyhub.kashif। अब यहाँ पे आपको एक लिंक फॉरवर्ड करेगा आपके ईमेल एड्रेस पे। हम चेक करते हैं वो ईमेल आई है या अभी नहीं आई। अभी ये सर्चिंग प्रोसेस में है, जैसे ईमेल इसने अभी सेंड की है। चेक करते हैं ईमेल अभी तक आई है या नहीं आई। इनबॉक्स पे गए तो हमारे पास यहाँ पे 000webhost.com एक ईमेल आ चुकी है। हमें यहाँ पे इसे वेरीफाई करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे को ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्लिक टू वेरीफाई ईमेल। आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट बन चुका होगा 000 वेब होस्ट में। आपने ईमेल को वेरीफाई कर दिया। अब ये काउंटर उसको चेक कर रहा है और उसके बाद एक टिक का निशान आपको बता देगा कि आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई हो चुका है।
ये ईमेल वेरीफाई आ गया और यहाँ से हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। जैसे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या काम करना चाह रहे हो, हमने यहाँ पे कहा जी हम एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड ऑनलाइन स्टोर, ये सारे बाकी पेड हैं। आपने क्रिएट वेब डिजाइन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे क्या था, किस नौयत की प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, मैंने कह दिया मैं टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट इसको सेल करना चाह रहा हूँ। कहता कि जो क्रोम है वो सबसे फास्टेस्ट ब्राउजर है, तो क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहोगे? जो गूगल क्रोम है उसे आप डाउनलोड करना चाहोगे? अगर तो आप गूगल क्रोम को इस्तेमाल करें हो फिर बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो 000 वेब होस्ट है ये गूगल क्रोम के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम। अब यहाँ भी ये हमसे पूछ रहा है जी कि आप क्लिक करने के बाद कि कौन सी वेबसाइट का नेम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम रखना चाहता हूँ मैं मेंशन कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी हब .fsg। .काशिर, और नीचे मैं इसका पासवर्ड यहाँ पे रख रहा हूँ। और सबमिट का बटन प्रेस कर दिया। इसमें डॉट नहीं आ सकता, हम यहाँ पे डैश को यूज कर लेते हैं और सबमिट का बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे सबमिट का बटन प्रेस करेंगे ये हमारे पास अभी वर्क कर रहा है। क्या था, वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड, कि आपने उस वेबसाइट को क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे वर्डप्रेस के बटन को इंस्टॉल कर देना, इंस्टॉल वर्डप्रेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। जो अभी आपने पासवर्ड रखा था, इधर पासवर्ड आप डिप्लॉय करोगे। पासवर्ड कौन सा जी, यूजर, और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। उसके साथ ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इंस्टॉलेशन पे। अब उसके कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है उसे जनरेट कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है योर सॉफ्टवेयर इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाएंगे। आपने यहाँ पे टाइप करना है एडमन। एडमन के बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है, वही पासवर्ड जो आपने
वेबसाइट क्रिएट करते हुए लगाया। यहाँ पे आप रिमेंबर मी का बटन प्रेस कर दें ताकि बार बार आपको पासवर्ड उसका डिप्लॉय ना करना पड़े। दोबारा पासवर्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। रिमेंबर करवा दिया इसे, लॉगिन का बटन प्रेस किया। आपने देखा कि इसकी एड्रेस बार पे यहाँ पे अब WP-admin लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट है टेक्नोलॉजी हब -काशिफ। ये एक बहुत बड़ा एड्रेस हो जाता है। आमतौर पे किसी भी वेबसाइट का इतना बड़ा एड्रेस नहीं होता क्योंकि हम इसको टेस्टिंग के लिए यूज करें और ये एक सब डोमेन बन जाती है कि जो 000 वेब होस्ट है उसके आगे हमने इसको सब डोमेन के तौर पे यूज कर रहे हैं। यहां तक किसी किस्म का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में अब आपको नहीं आएगा। बहुत क्लियरली इसको बता दिया है कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, आपका वेबसाइट एक बन चुकी है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी हब और इधर विजिट साइट है। मैं इसको एक नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ तो आपके पास पहला पेज ये बना हुआ यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ये पहला पेज यहाँ पे बना हुआ अपेयर हो गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हम लेके आएंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखेंगे। ये पहला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना चाहते हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।